नमस्कार, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के दूसरे फेज के वह विधानसभा जिनके बारे में हम बताएंगे कि वहां पर किसका पलड़ा भारी है और कौन जीत रहे हैं। 14 फरवरी को वोट डाले जाने वाले हैं। ये दूसरे चरण के बारे में बताएंगे कि वहां पर कौन आगे चल रहे हैं और वहां का उम्मीदवार अभी कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेहट विधानसभा की। बेहट विधानसभा की बात करें 2012 में वहां पर महावीर सिंह राम जी बीएसपी प्रत्याशी जो कि 70,274 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। वहीं सेकेंड पोजीशन पर रहते कांग्रेस प्रत्याशी, थर्ड पे बीएसपी, फोर्थ पे बीजेपी। अगर 2017 की बात करें 2017 में महावीर सिंह राणा बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज किए थे और उनको वोट आया था ये बीजेपी प्रत्याशी थे और ये वोट लाए थे 71,449। और नरेश सैनी जी कांग्रेस प्रत्याशी थे और 97,035 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। यानी महावीर सिंह राणा जो कि बीएसपी प्रत्याशी थे और बीएसपी से विधायक थे 2012 में, वो अपना सीट छोड़कर बीएसपी से नहीं लड़ करके बीजेपी से लड़े और हार गए और वहां पर जीते कौन? कांग्रेस। और मोहम्मद इकबाल बीएसपी प्रत्याशी जो कि 71,000 वोट लगा करके थर्ड पोजीशन पे थे। अरुण कुमार आईएलडी 1100 वोट लाए थे। 2022 की बात करें तो नरेश सैनी पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया, इनको टिकट दिए। वहीं उमर अली खान को सपा, रईस मलिक को बीएसपी और पूनम कमजोज को कांग्रेस। इस बार बीजेपी का यहाँ पलड़ा भारी है और यहाँ से नरेश सैनी जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नकुल विधानसभा की बात करें तो 2012 में धर्मेंद्र सिंह जो कि बीएसपी प्रत्याशी थे वो 89,187 वोट लाए थे। इमरान मसूद जी कांग्रेस प्रत्याशी 84,623 वोट लाए थे। फिरोज आफ्ताब जी सपा प्रत्याशी 29,503 वोट लाए थे। 2017 की बात करें तो धर्म सिंह सैनी जी बीजेपी प्रत्याशी 94,375 वोट लगाकर यहाँ का विधायक बने थे। इमरान मसूद जी कांग्रेस प्रत्याशी सिर्फ 90,318 वोट लाए थे। वहीं बीएसपी 65,328 वोट, आरएलडी 783 वोट। अगर 2022 की बात करें तो मुकेश चौधरी बीजेपी प्रत्याशी हैं, धर्मेंद्र सिंह सैनी सपा प्रत्याशी हैं और साहिल खान जी बीएसपी प्रत्याशी हैं। रणधीर सिंह कांग्रेस प्रत्याशी हैं। यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर सपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और धर्म सिंह सैनी यह सीट जीत रहे हैं और नकुल विधानसभा सपा के पाले में जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं सहारनपुर विधानसभा की, सहारनपुर नगर की। सबसे पहले सहारनपुर नगर की बात करें तो सहारनपुर नगर में 2012 में राघव जी बीजेपी प्रत्याशी 85,170 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी 72,544 वोट ला करके सलीम अहमद जी सेकेंड पोजीशन पर रहे थे। बीएसपी से संजय गर्ग जी 36,000 वोट लाए थे। वहीं सपा सिर्फ 19,775 वोट लाए थे। अगर 2017 की बात करें तो संजय गर्ग जी सपा प्रत्याशी जो कि 1,70,210 वोट लगा आकर के जीत दर्ज किए थे। वहीं राजीव गुम्बर जी बीजेपी प्रत्याशी 1,22,000 सिर्फ 3,000 वोटों से या 5,000 वोटों से हार गए थे। और मुकेश दीक्षित बीएसपी प्रत्याशी सिर्फ 17,350 वोट लाए थे। 2022 की अगर बात करें तो राजीव गुम्बर जी बीजेपी प्रत्याशी हैं। वहीं संजय गर्ग जी एसपी प्रत्याशी हैं, पिछले बार भी ये विधायक थे। और मनीष अरोड़ा जी बीएसपी प्रत्याशी हैं। वहीं सुखबीर कौर जी कांग्रेस प्रत्याशी। यहाँ फिर से संजय गर्ग जी का स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यह सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है और गठबंधन यहाँ से जीत रहा है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में 2012 में जगपाल जी बीएसपी प्रत्याशी 80,670 वोट लेकर आकर के विधायक बने थे। वहीं कांग्रेस को 63,557, सपा को 43,018, बीजेपी को 10,739। 2017 में यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी 87,689 वोट ले आकर के मसूद अख्तर जी जीत दर्ज किए थे। वहीं सेकेंड पोजीशन पर रहते बीएसपी 75,365 वोट ला करके। अगर मनोज चौधरी की बात करें जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे 58,752 वोट लाए थे। 2022 की बात करें तो जगपाल सिंह जी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, आशु मलिक जी सपा प्रत्याशी हैं, अजय सिंह जी बीएसपी प्रत्याशी हैं और संदीप राणा जी कांग्रेस प्रत्याशी। यह सीट भी सहारनपुर का सीट भी सपा के पाले में जा रही है और सपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। हम जितना भी आंकड़ा
आकलन दे रहे हैं, यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट और सभी सर्वे के अनुसार ये बता रहे हैं कि यह मेरा ओपिनियन पोल है कि कौन सीट पर कौन आगे चल रही है और किसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। आप लोग अपना भी कमेंट दे सकते हैं कि किस सीट पर कौन जीत रहे हैं, अपना उस सीट पे कमेंट बॉक्स में रखें। दूसरा बात करते हैं देवबंद। देवबंद हमेशा रहस्यमयी, इस पिछले बार जो रिजल्ट आए और चुनावी जो नतीजे आए वो रहस्यमयी थे, क्योंकि देवबंद जैसी जगह पे कभी भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, क्योंकि वहाँ मुस्लिम बाहुल है और लगभग 60% वहाँ मुस्लिम लोग हैं। 2012 की बात करें, राजेंद्र सिंह राणा जी सपा प्रत्याशी जो कि 6,66,000 वोट लाए थे, नहीं हाँ 66,668 वोट लाए थे। मनोज चौधरी जी बीएसपी प्रत्याशी 63,000 वोट लगाकर सेकेंड पोजीशन पर थे। अनिल कुमार तनवर जी कांग्रेस प्रत्याशी 45,995 वोट लाए थे और राजपाल सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी सिर्फ 9903 वोट लाए थे। अगर 2017 की बात करें, ब्रिजेश जी बीजेपी प्रत्याशी 1,02,244 वोट ले आकर के जीत दर्ज किए थे। वहीं बीएसपी 72,844, सपा 55,385 और आरएलडी 1,132 वोट लाए थे। इस बार बीजेपी से लड़ रहे हैं ब्रिजेश सिंह रावत जी, बीएसपी से लग रहे हैं राजेंद्र सिंह जी, कार्तिकेय राणा सपा से लड़ रहे हैं और राहत खलील जी कांग्रेस प्रत्याशी हैं। यहाँ पर इस बार सपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यह कार्तिकेय राणा जी यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी जो अच्छी स्थिति में थी, लेकिन जिस तरह से रेलवे में स्टूडेंट ने रिवॉल्ट किया और उनके खिलाफ लगातार आंदोलन किए, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र ने इनको नकारने की कोशिश की और बीजेपी के पक्ष में वो वोट नहीं डाल रहे हैं, और जिसके कारण इसमें यहाँ पर सपा प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रामपुर मनिहारन से, रामपुर मनिहारन की बात करें तो 2012 में यहाँ से जीते थे रविंदर कुमार जी जो कि बीएसपी प्रत्याशी हैं, 77,274 वोट लाए थे। विनोद कुमार तेजियान जी कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो 5,668 वोट लाए थे। विष्णुदेव जी जो कि सपा प्रत्याशी हैं, वो 47,492 वोट लगा करके थर्ड पोजीशन पर थे। 2017 की बात करें तो 2017 में बीजेपी प्रत्याशी 76,465 वोट ले आकर के देवेंद्र कुमार नीम जी जीत दर्ज किए थे। वहीं सेकेंड पोजीशन पर रहे थे बीएसपी से जो कि 75,870 वोट ले आए थे, यानी सिर्फ और सिर्फ 600 से 700 वोट से हार गए थे बीएसपी बीजेपी से। कांग्रेस की बात करें तो 61,778 वोट लाए थे। इस बार 2022 में बीजेपी ने फिर से देवेंद्र कुमार मीम पर अपना भरोसा जताया। वहीं विवेक कांत आरएलडी प्रत्याशी हैं, रविंद्र कुमार मोल्टू बीएसपी प्रत्याशी हैं, ओमपाल सिंह जी कांग्रेस प्रत्याशी हैं। यहाँ पर स्थिति बीजेपी का मजबूत मानी जा रही है और यह सीट बीजेपी जीत रही है। यहाँ पर आरएलडी से अच्छा कारगर अगर यहाँ ये सीट सपा को जाती तो यहाँ पर हो सकता था कांटे की टक्कर देती, लेकिन अभी यहाँ पर जो मुकाबला है देवेंद्र कुमार वर्सेस रविंद्र कुमार, यानी बीजेपी वर्सेस बीएसपी का हो गया है और यहाँ पर बीजेपी का स्थिति मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद बात करते हैं गंगोह विधानसभा की। गंगोह विधानसभा की बात करें तो 2012 में प्रदीप कुमार कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो कि 65,149 वोट लगाकर विधायक बने थे और सेकेंड पोजीशन पर थे सपा 61,126 वोट और बीएसपी 41,110 वोट लाए थे। वहीं बीजेपी 15,357 वोट लाए थे। 2017 की बात करें तो प्रदीप कुमार बीजेपी प्रत्याशी जो कि जीत दर्ज किए तो 99,446 वोट लाए थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मसूद जी 61,418 वोट लाए। इंद्र सेन जी सपा प्रत्याशी 47,219 वोट। वहीं बीएसपी 44,717 वोट लाए थे। 2022 की बात करें तो 2022 में किरत सिंह गुर्जर जी बीजेपी प्रत्याशी हैं, इंद्र सेन जी सपा प्रत्याशी हैं, नोमन मसूद जी बीएसपी प्रत्याशी हैं और अशोक सैनी जी कांग्रेस प्रत्याशी है। यहाँ पर स्थिति ये हो गई है कि पहले लग रहा था कि बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में रहेगी, लेकिन दिन ब दिन जो चुनाव आ रहा है बीजेपी के बदले बीएसपी मजबूत हो रही है। यहाँ पर सपा भी मजबूत हो सकती थी, लेकिन सपा ने कैंडिडेट उतारने में चूक किया और जिसके कारण वह यहाँ पे लूज करते हुए नजर आ रही है और यह सीट बीएसपी के पाले में जा रही है और गंगोह से बीएसपी नोमान मसूद जी जीत दर्ज कर रहे हैं। अब बात करते हैं नजीबाबाद की। नजीबाबाद की बात करें तो 2012 में तस्लीम बीएसपी प्रत्याशी
विधायक बने, उनको वोट आया था 62,713। और राजीव कुमार अग्रवाल जी बीजेपी प्रत्याशी थे, तो कि वोट लाए 51,130। और थर्ड पोजीशन पे रहे थे आरएलई 30,885 वोट, और सपा को आए थे 28,597 वोट। इस बार 2017 में की बात करें तो तस्लीम अहमद जी सपा प्रत्याशी 81,082 वोट लेकर आकर के जीत दर्ज किए थे, और सेकेंड पोजीशन पर रहे थे बीजेपी से राजीव कुमार अग्रवाल जी, जो कि 89,080 वोट लाए थे। यानी बीजेपी लहर में भी यहाँ बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई। और आरएलडी 3500 वोट लाए थे, वहीं बीएसपी 45,070 वोट लाए थे। 2022 की बात करें तो कुंवर भारतेंदु जी बीजेपी प्रत्याशी हैं, तस्लीम अहमद जी को फिर से सपा ने अपना उम्मीदवारी पेश किया, और शहनवाज आलम बीएसपी प्रत्याशी, और हाजी मोहम्मद सलीम अंसारी कांग्रेस प्रत्याशी है। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीएसपी और बीजेपी दोनों एक दूसरे की वोट काटने में लगे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर सपा की स्थिति मजबूत होती चली गई, और तस्लीम अहमद जी लगातार क्षेत्र में बने हुए भी रहे, जिसके कारण यह सीट नजीबाबाद का सीट सपा को पाले में जा रही है। यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर रही है। तो हम एक फिलहाल जो हम 8 विधानसभा के बारे में बताए हैं उनको हम एक समराइज कर देते हैं, किस विधानसभा से कौन जीत रही है। बेहट से जीत रहे हैं नरेश सैनी बीजेपी प्रत्याशी। नकुर विधानसभा की बात करें तो नकुर विधानसभा से धर्म सिंह सैनी जी सपा प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। सहारनपुर नगर की बात करें तो यहाँ से संजय गर्ग सपा प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर आशु मलिक सपा प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। देवबंद की बात करें तो यहाँ पर कार्तिकेय राणा सपा प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। रामपुर मनिहारन की बात करें तो यहाँ से देवेंद्र कुमार मीम जी बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। गंगोह की बात करें तो गंगोह से नोमान मसूद जी बीएसपी प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और नजीबाबाद की बात करें तो यहाँ पे तस्लीम अहमद जी सपा प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हम आगे भी आपको दूसरे फेज के सभी विधानसभा के बारे में बताने के लिए जरूर आपके पास आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।